नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है और हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट के समक्ष जितने भी और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by heart in 1 minute। 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड अपने हार्ट के द्वारा बाहर निकाला जाता है यानी पेरिफेरल में भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के अंदर जितना अमाउंट हार्ट से बाहर इजैकुलेटेड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम? कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली 500 या कह सकते हैं 5 लीटर ब्लड, जो 5 लीटर ब्लड है अपने हार्ट से 1 मिनट में उस उतने ब्लड को इजैकुलेटेड किया जाता है, इजेक्टेड किया जाता है। यानी जितना ब्लड अपनी बॉडी का होता है वो 1 मिनट के अंदर अपने हार्ट द्वारा निकाल दिया जाता है, आ जाता है 1 मिनट के अंदर और उतना ब्लड निकाल दिया जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन 1 मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। 5 लीटर ब्लड का अपने हार्ट द्वारा निकाल दिया जाना वो क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर कहाँ से आया इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये एक हार्ट है और इसमें समझेंगे सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, जिसे कहते हैं EDV इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ एंड डायस्टोल कह सकते हैं, जब अपना ये हार्ट रिलैक्स रहता है, रिलैक्स के दौरान, रिलैक्स होने के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। पहले क्या होता है? रिलैक्सेशन यानी कंप्लीट रिलैक्स रहता है, कंप्लीट ये डायलेट रहता है या डायस्टॉल रहता है। जब डायस्टॉल के दौरान कितना, यानी इस डायस्टॉल के दौरान कितना ब्लड भरा, यानी कंप्लीट जब अपना रिलैक्स रहता है उस दौरान कितना ब्लड इसमें भरता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक। मतलब कि जब ये डायलेट हुआ, इस डायलेट हुआ और लास्ट स्टेज तक, यानी डायलेशन के लास्ट स्टेज तक पहले इतना भरा 10, 50, 100, 120। कहने का मतलब पहले 10, 20, यानी एंड अपना क्या है? ये 120 है। यानी ये रिलैक्स है, रिलैक्स के समय पर, यानी कंप्लीट रिलैक्स के समय पर पहले 10, 50, 100, 120। मतलब कि अपना जो क्या कहते हैं हार्ट है, हार्ट के रिलैक्स लास्ट स्टेज तक कितना भरा ब्लड? 120। तो कह सकते हैं इट इज अ बैलूम। इन डायस्टोलिक बैलूम का मतलब होता है इट इज अ बैलूम, द ब्लड इज फिल्ड अप इन द हार्ट एट द लास्ट स्टेज ऑफ द डायस्टोल में डायस्टोल क्या होता है? एट द टाइम ऑफ एंड डायस्टोल, मतलब कि अपना जो ये वेंट्रिकल्स है या एट्रियम है दोनों के डायस्टोल के लास्ट स्टेज तक, लास्ट क्या है? सबसे पहले 10,
50, 100, 120। 120 जो अपना होता है ये क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले, कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो अपना ब्लड है वो क्या कहते हैं, डायस्टोल पर कितना था, डायस्टोल यानी रिलैक्स जब था उस समय की जो क्या कहते हैं वैल्यू होती है वो 120 ml होती है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि जब ब्लड अपना इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से आता है और आने के बाद जब ये आता है उस समय क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। रिलैक्स के टाइम सारा ब्लड आता है, रिलैक्स के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले अगर चेक किया जाए कि इसमें कितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का क्या कहते हैं हम, उस वॉल्यूम के अपन कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर जो क्या कहते हैं ब्लड होता है वो 120 ml होता है। एट द टाइम ऑफ end stage of diastole the amount of blood which is present is known as end diastole। ऐसे लिख सकते हैं, the amount of blood filled in the heart at the end of diastole is known as end diastolic volume। ये नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली अमाउंट इज 120 ml। 120 ml कहने का मतलब जब अपना डायस्टोल था यानी हर डायस्टोल था, डायस्टोल के दौरान उसकी लास्ट स्टेज पर यानी डायस्टोल के लास्ट स्टेज पर जितना ब्लड आता है यानी अपने हार्ट में आता है उसे हम क्या कहलाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, मान लीजिए इसमें 120 ml ब्लड आ गया, कितना आ गया 120, यहाँ भी कितना आ गया, ये भी इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। अब 120 आ गया, अब दूसरी आती है, अब ब्लड तो आ गया, अब क्या करना है इसका करना है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी मींस सिस्टोल। तो कह सकते हैं अब क्या होगा, पहले तो हो गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दूसरा अपना देखेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ESV। इसका मतलब ये होता है जब हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या कह सकते हैं इसका सिस्टोल हुआ, जब दबा तो उसमें से कितना ब्लड बाहर गया, उसे हम क्या कह सकते हैं, वो तो अपना अलग है, कितना ब्लड बाहर गया और कितना इसमें बचा। इसमें कितना बचा, मान लीजिए इसमें से 70 ml ब्लड बाहर चला गया और 50 ml इसमें, यानी सिस्टोल के दौरान जब अपना हार्ट सिस्टोल हुआ, सिस्टोल के दौरान कितना ब्लड इस हार्ट में बचा उसे क्या कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी सिस्टोल यानी मान लीजिए अपना हार्ट है, ये सिस्टोल यानी देख रहे हो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका क्या कहते हैं दब जाने के बाद उसमें बल्क ऑफ ब्लड जो है वो बाहर चला जाएगा। यानी जितना बाहर चला गया, चले जाने के बाद इसमें जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड बचते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटर द amount of blood remain in the heart after सिस्टोल करने के बाद जितना अमाउंट अपने हार्ट में बचता है वो क्या कहलाता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू होती है 50 ml। कितनी होती है, 50 ml। 50 ml इसमें बचा, 70 निकल गया। अभी बात करते हैं, यह हो गया अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
अब एक दूसरा छोटा सा पॉइंट आता है, अगर इसकी नॉर्मली बात समझी जाए तो मान लीजिए कोई बोतल हो, बोतल खुली हो यानी रिलैक्स हो पूरी तरह से, अगर उसमें पानी भरा जाए, अगर कोई बोतल हो, मान लीजिए बोतल है, मान लीजिए ये बोतल है, अगर इसमें पानी भरा जाए तो कब तक भरा जाए, जब तक ये फुल ना हो जाए, या कह सकते हैं लास्ट स्टेज तक भरी जाए, जब तक को उसको दबाने की बारी ना आ जाए। तो यानी मान लीजिए पहले 10 भरा, 50 भरा, 100 भरा, 120 तक हमने भर दिया। अब क्या करना है, इसे मुझे दबाना है, निकालना है पानी। ये क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक, यानी डायस्टोल का मतलब ये रिलैक्स था। जब ये बोतल रिलैक्स था, रिलैक्स के अंदर इसमें कितना ब्लड भरा गया, यानी ऊपर से कितना ब्लड भरा गया, वो क्या कहलाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कितना इसमें ब्लड आकर इसमें भरा गया वो क्या बोला, एंड डायस्टोलिक। यानी डायस्टोलिक यानी जब रिलैक्स था, रिलैक्स के दौरान कितना इसमें ब्लड भरा था, वो क्या कहलाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर यही बोतल अगर पिचका दिया जाए, पिचका करके इसमें से सारा खून या सारा पानी इसमें से बाहर निकाल दिया जाए, और जो इसमें पिचकाने के बाद जो बचता है उसे कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या मतलब है, सिस्टोल का मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट दबा दिया, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो तो निकल गया, जो ब्लड निकल गया वो तो निकल ही गया, और जो इसमें बचता है, जो ब्लड इसमें बचता है उसे कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 50 ml, इसकी होती है 70, इसकी होते हैं 120 ml। ये होगी अपनी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ई इसे कहते हैं ESV, इसे कहते हैं EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर तीसरी बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक हार्ट बीट के अंदर, एक हार्ट बीट के अंदर कितना ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कितना ब्लड अपने हार्ट के द्वारा एक हार्ट बीट में निकाल दिया, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहां पर देखें स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by heart in one heartbeat is known as stroke volume। क्या डेफिनेशन होगी, कोई पूछे तो, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट इन वन हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका अगर नॉर्मली बात की जाए तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 70 ml। अगर ये निकालने तो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला होगा स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू, सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था अपना 120 ml, और इसमें माइनस था, सॉरी ये माइनस होगा, इसमें कितना कर दिया जाए, इसमें माइनस अपना जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था वो कितना था 50 ml की जाए, है ना, 50 ml। तो इसमें से अगर 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 ml। तो अपन कह सकते हैं जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। ये हो गया अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। अब दूसरी बात करते हैं, अब कार्डियक आउटपुट तो नॉर्मली हमने देख ही लिया था, अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो अपना कार्डियक आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे, द कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू, सबसे पहले यहां पर देखेंगे हार्ट रेट, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम।
हमने देखा था नॉर्मली, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में। नॉर्मली जो अपना हार्ट होता है वो 72 माना जाता है। तो अपन देखते हैं हार्ट रेट कितनी होगी यहाँ पर, 72 इंटू, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, अभी स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल करके बताया था, वो होता 70 ml। अगर इसको दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, समथिंग आएगा 5040। कहने का मतलब, इसका मतलब होता है ml, ये अगर देखा जाए इसको तो लगभग 5 लीटर आता है। यानी कहने का मतलब जो अपना स्ट्रोक, जो अपना कार्डियक आउटपुट है, इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी कि 1 मिनट में निकलने वाला अपना हार्ट से ब्लड का निकालना, 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड निकालता है उसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड हार्ट के द्वारा निकाला गया उसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। जो अपना ये 5 लीटर है ये एक्चुअली वेरिएबल है, ये चेंजेस होते रहते हैं। कैसे, अब मान लीजिए यहां पर एक्सरसाइज के दौरान, मान लीजिए एक्सरसाइज अपन करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जो अपनी टिश्यूज को डिमांड है वो ज़्यादा होती है, ऐसे कह सकते हैं। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं उस समय क्या होता है, अपनी जो मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की बढ़ जाती है। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो अपना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के लिए वो बढ़ जाती है। उस समय क्या होता है, एक्सरसाइज के दौरान जो अपने VR है बढ़ जाता है। जो अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज है, ये अपना हार्ट हो गया। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए टिश्यू है, टिश्यू को क्या हो गया, टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है। जब ज़्यादा काम करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का यहाँ से, या वेस्ट का, बहुत सारी वेस्ट चीज़ों का यहाँ से क्या किया, एक्सक्रीशन किए। यहाँ से क्या होगा, जो वीनस सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम यहाँ से अपटेक करेगा जो अपने वेस्ट हैं, वेस्ट चीज़ें टिश्यू से जो निकली हुई है टिश्यू से, और क्या करेगा, इसको अपने वेन में, अगर ज़्यादा यहाँ अगर ज़्यादा क्या कहते हैं ब्लड की डिमांड है और ज़्यादा ऑक्सीजन की, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान टिश्यू का जो फंक्शन है ये बढ़ जाता है। अगर फंक्शन बढ़ जाएगा तो सारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। जब सारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी तो इसका वेस्ट का जो है ये वेस्ट भी बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा वेस्ट आएगा तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो इसका अमाउंट है, अमाउंट भी बढ़ जाएगा। और अमाउंट के अलावा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी जब वेनस रिटर्न पढ़ा रहा था, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक बताए थे, क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेनस रिटर्न को बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मस्कुलर चैम्बर होते हैं। मस्कुलर चैम्बर का भी क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर का भी काम एक्सरसाइज में बढ़ जाता है। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पंप। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने जब वेनस रिटर्न पढ़ाया था वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। और अगर यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी पंप और ये अपना क्या कहते हैं जो मस्कुलर चैम्बर है, अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख लेना। बाकी यहाँ पर रेस्पिरेटरी पंप लगा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मस्कुलर चैम्बर्स भी लगे हैं। मस्कुलर चैम्बर और रेस्पिरेटरी नॉर्मली अपन ने देखा है जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, अपनी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है, यानी बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। तो क्या होता है उस समय जो अपना रेस्पिरेटरी पंप है क्या करेगा, उसका काम बढ़ जाएगा। और जो अपनी वेन के बगल जो चैम्बर है जिसे कहते हैं अपना मस्कुलर चैम्बर या मस्कुलर पंप कहते हैं, मस्कुलर पंप का भी काम बढ़ जाएगा। जब मस्कुलर पंप और रेस्पिरेटरी पंप का काम बढ़ जाएगा तो वीनस रिटर्न भी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्सरसाइज के दौरान होगा क्या होगा, सबसे पहले जो अपना मस्कुलर पंप है और रेस्पिरेटरी पंप है,
रेस्पिरेटरी पंप, दोनों का काम क्या हो गया, दोनों का काम बढ़ गया, दोनों का काम इंक्रीज हो गया। अगर दोनों का काम बढ़ जाएगा तो वीनस रिटर्न जो है, वीनस रिटर्न, जो वीनस रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर वीनस का जो रिटर्न है उसका भी अमाउंट बढ़ जाएगा। जब अमाउंट वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो इसमें आने वाला ब्लड भी बढ़ जाएगा। कह सकते हैं अपन यहाँ पर ये बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगा। जो अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, यानी अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और जब अपना अभी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में पूरी जानकारी दे दी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के पहले कितना था, पहले था 120 ml, पहले कितना था 120 ml था। ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि जब वेनस रिटर्न बढ़ा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पहले कितना था 120 ml था, अब कितना हो जाएगा 200 ml हो जाएगा। अब मुझे बताएं, जब इसमें यानी जब हार्ट, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, जब हार्ट में जो अपना वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, डायस्टोलिक में रिलैक्स का उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो यहाँ की हार्ट की दीवारें हैं ये और फैल जाएंगी। आप मुझे बताएं, जब कोई किसी भी रबड़ को खींचते हो, अगर थोड़ा सा खींचते हो तो जो आने का लौटने का प्रेशर है वो कम होता है। अगर किसी रबड़ को ज़्यादा खींच दो तो अब ज़्यादा प्रेशर से वो नज़दीक आएगी, यानी ज़्यादा प्रेशर से नज़दीक आएगी। तो कह सकते हैं नॉर्मली जब 120 था तो अपने हार्ट का साइज ये था, अब क्या हो गया 200 हो गया तो इतना हो गया। अब क्या होगा इसको, अब जब इसका क्या कहते हैं फोर्स होगा, जब लौटने की दर होगी क्या होगा ज़्यादा होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं जो अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना होगा वो ज़्यादा होगा। नॉर्मली पहले 70 था, वो होकर के अब बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का हो सकता है 100 हो जाए, 120 हो जाए, तो नॉर्मली यहाँ पर 100 है। पहली बात तो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ गया यहाँ पर हमने बात कर ली। दूसरी बात करते हैं जो अपना हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट भी इसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ देखी। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सरसाइज के दौरान मैंने यहाँ पर पूरी प्रोसेस बता दी कि क्या कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट सारी चीज़ें क्या कहते हैं वीनस रिटर्न के थ्रू अपने क्या कहते हैं हार्ट में आएंगी, राइट एट्रियम में आएंगी। उसको आने के लिए मस्कुलर चैम्बर को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रेस्पिरेटरी पंप का भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कि जब एक्सरसाइज अपन करते हैं तो अपनी नॉर्मल से ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, तो वो होता है अपना मस्कुलर पंप भी ज़्यादा काम करने लगा। अगर ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अपना जो वीनस रिटर्न है यहाँ पर वीनस रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो जो अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जब अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो अपनी हार्ट की मसल से ज़्यादा खिंचाव करेंगी, जब ज़्यादा खिंचाव करेंगी, जब वो आएंगी, जब उसका सिस्टोल होगा तो वो तेज़ी से यानी फोर्स के साथ होगा। उस फोर्स के दौरान सबसे पहले हमने देखा था कि लगभग 200 या 120 ml, पहले तो 120 ऑलरेडी था, यहाँ पर 200 हो गया। इसमें देखते हैं कभी कभी 100, 120, 150 तक की इसमें क्या कहते हैं बाहर निकल जाता है, यानी ब्लड एक हार्ट बीट में। या कह सकते हैं जो इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, पहले कितना था 70 था, अब क्या हो सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम 100 भी हो सकता है। तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होने के साथ साथ अपना हार्ट रेट भी बढ़ेगा एक्सरसाइज के दौरान। यानी एक्सरसाइज के दौरान अपना क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरा होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है। जब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सरसाइज के दौरान क्या हुआ, कैसे हार्ट रेट बढ़ा मैंने बता दिया। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम
वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है 70, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान कितना हो गया, ये 100 हो गया। पहले अपनी हार्ट रेट कितनी थी, हार्ट रेट अपनी थी पहले कितनी थी 70 72, अब कितनी हो गई, ये भी बढ़कर के ज़्यादा हो गई, यानी कह सकते हैं अपना स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया और हार्ट रेट हो गई, हार्ट रेट भी बढ़ गई। स्ट्रोक वॉल्यूम अब एक्सरसाइज में 100 हो गया और हार्ट रेट भी 100 हो गई। अब बताओ, अब इसका गुणा करेंगे तो एक्सरसाइज का जो क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट हो गया वो बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि अगर इसका देखा जाए तो क्या होगा 10 लीटर, दोनों का ml है, ये ml है। अगर इसको अब डिवाइड किया जाए तो लगभग कितना आ जाएगा 10 लीटर, 10,000 ml। 10,000 ml का मतलब होता है 10 लीटर। ये हो गया अपना कार्डियक आउटपुट, और वो भी किस कंडीशन में, एक्सरसाइज की कंडीशन में। अब दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए अपन जब सोते हैं ड्यूरिंग स्लीप, क्या कर रहे हैं यहाँ पर अब बात करते हैं ड्यूरिंग स्लीप कार्डियक आउटपुट कैसे कम ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं जो अपना कार्डियक आउटपुट होता है वो डिपेंड ऑन सिचुएशन पर होता है। अगर हम रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं तो हो सकता है कार्डियक आउटपुट कम हो, क्योंकि उस समय जो अपनी सेल की मेटाबॉलिक डिमांड है वो कम रहती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय अपनी सेल की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। जब अपनी मेटाबॉलिक डिमांड अपने शरीर की बढ़ जाती है या बॉडी टिश्यू की बढ़ जाती है उस समय अपना हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो ही बढ़ जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो साधारण सी बात है जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। अगर दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए अपन स्लीपिंग है, ड्यूरिंग स्लीप, क्या आप बताओ इस समय हम वैसे ही सांस लेते हैं जिस प्रकार हम एक्सरसाइज करके आते हैं तब सांस लेते हैं? नहीं। नॉर्मली हम बात करें जब हम सोते हैं तो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे, अगर हमारी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली 16 से 20 नॉर्मली चलती है तो उससे एक आध दो कम रेस्पिरेटरी रेट अपनी ड्यूरिंग स्लीप चलती है और वो बढ़ जाती है किसमें, एक्सरसाइज में बढ़ जाती है। नॉर्मली 16 से 20 होती है और एक आध दो रेस्पिरेटरी रेट कम ही हो जाती है मोस्टली स्लीपिंग के दौरान। तो क्या होता है ड्यूरिंग स्लीप में क्या होगा, जो बॉडी की या टिश्यू की मेटाबॉलिक डिमांड होती है वो कम होती हैं। जब मेटाबॉलिक डिमांड अपनी बॉडी टिश्यू की कम होगी उस समय क्या होगा, अपनी नॉर्मली हार्ट रेट कितनी चलती है 72, ये कम होकर के ये 60 भी हो सकती है। हार्ट रेट कितनी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दूसरा बात करते हैं अगर जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, सोते समय अगर बात करें तो किसी भी चीज़ की अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट में अपनी हार्ट ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको भी मान लेते हैं लगभग 60 ml। तो क्या होगा 6×36 लगभग 3.5 लीटर लगभग, यानी कह सकते हैं जो कार्डियक आउटपुट होगा ड्यूरिंग स्लीप हो सकता है 3.5 लीटर भी हो सकता है। अगर कोई पूछे 5 लीटर वाले जो अपना मान लीजिए अपना 5 लीटर ब्लड है बॉडी का और 1 मिनट में कितना हार्ट से बाहर निकलता है, तो अपन नॉर्मली कह सकते हैं जैसे कि आपने सुना भी होगा बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे जनरल नॉलेज की किताब, क्या आप जानते हैं कि जितना बॉडी का ब्लड होता है उतना ब्लड अपने हार्ट के द्वारा 1 मिनट में बाहर निकाल दिया जाता है? क्या आप जानते हैं 1 मिनट के अंदर अपने बॉडी का सारा ब्लड हार्ट के द्वारा गुजार दिया जाता है? तो आप कह सकते हैं यस, हम जानते हैं कि सारा ब्लड 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा गुजार दिया जाता है जितना बॉडी में होता है। जितना बॉडी का मतलब आप यहाँ पर देख लिए, नॉर्मली जो 70 किलो का आदमी होता है, यानी 70 किलो का आदमी होता है, उसमें अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 7% बॉडी वेट होता है अपना ब्लड, 7% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है, ब्लड जो होता है अपना बॉडी का 7% होता है। अगर इसकी मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 किलो का है, अगर उसमें ब्लड का अमाउंट निकाला जाए तो क्या होगा 7 × 7/100, ये हो गया 7 × 7 क्या होगा 49 × 110। अगर इसको किया जाए तो लगभग
4.9 यानी 5 लीटर के अराउंड में अपना ब्लड, जो 70 किलो का आदमी है उसके अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है। अगर बात की जाए किसी के अंदर 4 लीटर ब्लड हो तब क्या होगा? जब 4 लीटर ब्लड हो, अब उसके अंदर अपना जो कार्डियक आउटपुट है कितना होगा? जो कार्डियक आउटपुट है नॉर्मली 5 ही लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि द कार्डियक आउटपुट इज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्लड वॉल्यूम। यहाँ पर लिख सकते हैं द कार्डियक आउटपुट इज नॉट डिपेंड अपॉन ब्लड वॉल्यूम। जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो अपने ब्लड वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है हार्ट रेट पर, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगी या कह सकते हैं ज़्यादा होगी या कम होगी उसके ऊपर, जैसे कि अभी आपको बताया, किसी भी व्यक्ति की जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 10 भी लीटर हो सकता है, नॉर्मली 5 लीटर होता ही है। मैंने बताया अभी कैसे होता है। और अपने क्या कहते हैं जो कार्डियक आउटपुट है वो 3.5 भी लीटर होता है। किस कंडीशन में होता है ये अभी हमने बात कर ली। तो ये होता है, ये हो गया कार्डियक आउटपुट में कितने पॉइंट हैं, क्या क्या बनता है। मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।